अगस्त 1947 एक सर्च पार्टी कैलिफोर्निया की गर्म रेत को एक्सप्लोर करते हुए डेथ वैली तक जा पहुंची। वहां उन्हें रेत में दबी हुई एक कार नजर आई। गर्मी की वजह से उसका रेडिएटर फट चुका था। अंदर किसी का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। आसपास कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं थे, जैसे वो ड्राइवर कार से बाहर निकला ही नहीं। देखकर लग रहा था जैसे वो व्यक्ति कार के अंदर से कहीं गायब हो गया हो। सर्च टीम ने पता किया तो उन्हें जानकारी मिली, गायब हुआ व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो रिटायर्ड फिजिशियन डॉक्टर एफ ब्रूस रसल थे। एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने गायब होने से पहले दावा किया था कि वो डेथ वैली में एक सीक्रेट सबटेरेनियन लोकेशन तक जा पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला था, जिसमें रहने वाले लोग 8 से 10 फीट के होते थे, और ये लोग अटलांटिस से थे। कहानी में जाने से पहले हम उस लोकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जहां ये घटना घटी। कैलिफोर्निया और नेवाडा की बॉर्डर पर वेस्ट कोस्ट में डेथ वैली है। ये बेहद गर्म रेगिस्तान है जहां सर्वाइवल काफी मुश्किल है। इस इलाके में ऐसी कई जगह हैं जो अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड हैं। इस जगह पहले पायोट और शोशोने ट्राइब रहती थी, जो इस इलाके को टोमेशा कहती थी। टोमेशा का मतलब होता है द ग्राउंड ऑफ फायर। 1972 में ही यहाँ का तापमान 202 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर किया गया था। नासा ने उस जगह को मार्स के सरफेस से कंपेयर किया है, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ कोई रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ की लॉस्ट ट्राइब्स में एक लेजेंड काफी मशहूर था। वो कहते थे कि डेथ वैली में ही अंडरग्राउंड अर्थ का रास्ता छुपा हुआ है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ एंशिएंट एडवांस बीइंग्स रहते हैं। ईयर 1946 गायब होने के 1 साल पहले डॉक्टर रसल ने पब्लिसिस्ट हॉवर्ड ई हिल से बात की। वो अपनी नई कंपनी के लिए कुछ इन्वेस्टर्स चाहते थे। उनकी कंपनी का नाम अमेजिंग एक्सप्लोरेशन इंक था, जो एक लॉस्ट अंडरग्राउंड सिटी को ढूंढने के एक्सपीडिशन पर जाने वाली थी। डॉक्टर रसल ने हिल को जो एविडेंस दिखाए, उन्हें देखकर वो इस डील के लिए तैयार हो गए थे। डेथ वैली ने लंबे समय से एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहाँ गोल्ड के भंडार मौजूद हैं। गोल्ड रश के टाइम में ये जगह काफी मशहूर हो गई थी। पहले डॉक्टर रसल भी इस इलाके में गोल्ड की तलाश में ही गए थे। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो ओहायो सिंसिनाटी से रिटायर्ड फिजिशियन थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ डेथ वैली में एक्सकेवेशन करने का प्लान बनाया। उनके दोस्त आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल एस बोवी थे, जो लॉस एंजलिस में रहते थे। 1931 में ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे और उन्होंने हैंड टूल्स और डायनामाइट का इस्तेमाल करके खुदाई शुरू की। ब्लास्ट करते करते इत्तेफाक से उन्होंने एक अंडरग्राउंड केवन डिस्कवर कर ली थी। उन दोनों ने ओपनिंग को पास से देखा तो वो एक डार्क होल था, इतना छोटा कि एक ही इंसान उसके अंदर जा सकता था। एक एक करके वो दोनों केव के अंदर गए और लाइट के लिए उन्होंने लैंटर्न्स का इस्तेमाल किया। पहले उन्हें लगा वो एक नेचुरल केवन सिस्टम के अंदर आ गए हैं। वहां 2 विशाल नेचुरल टनल्स थे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाला पैसेज 25 यार्ड्स के बाद ब्लॉक था, लेकिन राइट पैसेज लगभग 1 किलोमीटर तक स्टीप एंगल में जाता गया। इस जगह रसल और बोवी आश्चर्य से भर गए, क्योंकि अब वो पैसेज नेचुरल नहीं था। यहाँ से वो आर्टिफिशियली आर्किटेक्चर्ड लग रहा था। दीवार पॉलिश्ड ग्रेनाइट की तरह स्मूथ थी। एंड में टनल अलग अलग पैसेजेस में बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे वो उन पैसेजेस को एक्सप्लोर करते गए, उन्हें कई चीजें मिलती गईं। एक टनल के जरिए वो एक विशालकाय चेम्बर तक जा पहुंचे, जो एक ग्रैंड हॉल के जैसा था। उसकी वॉल्स में हायरोग्लिफ्स बने हुए थे। ऊपर लगभग 100 से ज्यादा जायंट ह्यूमंस की ममीज रखी हुई थीं। इन ममीज की लंबाई लगभग 9 फीट की थी। इन जायंट्स ने मीडियम लेंथ की जैकेट और ट्राउजर्स पहन रखे थे। कपड़ों का टेक्सचर शीप स्किन का लगता था। वहां 112 सिटीजन्स की ममीज मौजूद थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे जायंट्स मेल थे। जैसे ही वो दोनों केव से बाहर निकले, उन्होंने हाथ मिलाए और एक दूसरे से वादा किया कि वो इस लोकेशन के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। 1931 से 1946 तक इन दोनों ने उस साइट पर कई एक्सपीडिशंस किए। उन्हें धीरे धीरे कई चेम्बर्स मिले। वहां एक और जायंट चेम्बर था, जिसकी दीवारों पर इंट्रिकेट हायरोग्लिफ्स कार्व किए गए थे। डॉक्टर रसल ने नोटिस किया कि वहां के सिंबल्स फ्री मेसन्स के जैसे नजर आ रहे थे। ये उस सिविलाइजेशन का टेम्पल था जो सीक्रेट रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने एक और जायंट चेम्बर डिस्कवर किया, जिसकी वॉल्स को चिजल से कट करके वहां स्ट्रेंज अननोन एनिमल्स की हड्डियों के ढांचे रखे हुए थे। ये सभी जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जैसे डायनासोर, सेबर टूथ टाइगर और एम्पेरिकल एलिफेंट्स।
फिर इन दोनों को एक चेम्बर में हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और स्टोव्स भी मिले। ये स्टोव्स रेडियो वेव्स के जरिए खाना पकाते थे। रसल और बोवी ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि आखिर उन्होंने कौन सी सिविलाइजेशन को खोज निकाला था। जायंट ह्यूमनॉइड्स, मेसोनिक सिंबल्स, प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और एडवांस रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एडवांस सिविलाइजेशन थी। उस चेम्बर में मिली इंसानों और जानवरों की मम्मी से पता लगा कि वो सिविलाइजेशन 80,000 साल पुरानी थी। किसी कैटास्ट्रॉफी की वजह से उन्हें अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बसानी पड़ी थी। उन्हें लगा कि यह नेटवर्क अटलांटियंस ने बनाया था। 1946 तक दोनों को अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोर करते करते 15 साल बीत चुके थे। ये अंडरग्राउंड सिटी लगभग 180 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई थी। दोनों डॉक्टर्स ने उस लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो साइंटिफिक कम्युनिटी से फंड की डिमांड करते रहे ताकि वो साइट में अच्छी तरह एक्सकेवेशन कर सकें और ममीज का लेबोरेटरी एनालिसिस कर सकें। लेकिन कोई भी उन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। इसीलिए दोनों ने 1946 में एक कंपनी बनाई, अमेजिंग एक्सप्लोरेशन इंक। इस कंपनी का मकसद साफ था, वो इस अंडरग्राउंड सिटी को एक्सप्लोर करके उसे डॉक्यूमेंट करना चाहते थे और इस खोज से पैसे कमाना चाहते थे। इस कंपनी के इन्वेस्टर्स रसल और बोवी से एक सीक्रेट मीटिंग में मिले, जहां रसल ने सबको कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाए। उन्हें देखकर सब कन्विंस्ड हो चुके थे कि रसल और बोवी ने सच में एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला है। लेकिन सभी इन्वेस्टर्स से एक डॉक्यूमेंट में साइन करवाया गया जो उन्हें लीगली बाउंड करता था कि वो उस लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। साइन करने के बाद उन लोगों को रसल और बोवी क्लेम साइट पर लेकर गए। इन्वेस्टर्स ने भी वो सभी चीजें अपनी आंखों से देखी जिसका दावा रसल और बोवी ने किया था। अगस्त 4, 1947 को हॉवर्ड हिल ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपनी डिस्कवरी को कंफर्म किया था। अब रसल ने सब कुछ रिवील करने से पहले एक फाइनल एक्सपीडिशन करने का फैसला किया ताकि वो जरूरी एविडेंसेस अपने साथ ला सकें। उन्होंने बास्टोफ बैंक में एक अकाउंट भी खोला था ताकि वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल को डिपॉजिट कर सकें। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी जो इतिहास को बदल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका क्योंकि इस आखिरी एक्सपीडिशन में रसल डेथ वैली गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। रसल की कार अबेंडन पाई गई, सर्च ऑपरेशंस किए गए, लेकिन रसल का कोई पता नहीं चला। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे तुरंत वापस ले लिए और हॉवर्ड हिल कंगाल हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि रसल इन्वेस्टमेंट का पैसा लेकर भाग गए हैं, लेकिन सच तो ये था कि रसल के पास लास्ट एक्सपीडिशन के दौरान कुछ खास पैसे नहीं थे। पैसे उन्हें बाद में मिलने वाले थे। अब कोई भी इन्वेस्टर उस लोकेशन का पता भी नहीं बता सकता था क्योंकि उस एक्सपीडिशन के दौरान वो लोग घंटों तक रेगिस्तान में सफर करके लोकेशन तक पहुंचे थे, एक ऐसा इलाका जहां कोई लैंडमार्क्स भी नहीं थे। डॉक्टर बोवी खुद उस लोकेशन तक नहीं पहुंच सके क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिर्फ रसल के पास ही थे। आज तक कोई नहीं जानता कि रसल के साथ उस आखिरी एक्सपीडिशन में क्या हुआ। क्या उनकी कार खराब होने के बाद वो मदद के लिए गए थे, लेकिन फिर उनके फुटप्रिंट्स क्यों नहीं पाए गए, ना ही उनकी डेड बॉडी? क्या वो अंडरग्राउंड सिस्टम में चले गए थे लेकिन बाहर आने का रास्ता भूलकर वहीं भटक गए? क्या उन्होंने उस ट्रिप में कुछ ऐसा खोज लिया था जो उन्हें नहीं खोजना चाहिए था? क्या गवर्नमेंट ने उन्हें और उनकी डिस्कवरी को क्लासिफाई कर दिया था? क्या वो किसी रास्ते से जीती जागती सिविलाइजेशन तक जा पहुंचे थे जहां वो हमेशा के लिए बस गए? इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता। क्या रसल और बोवी ने ये लेजेंड खुद बनाया था? लेकिन इस इलाके में पहले रहने वाली दोनों ट्राइब्स ने डेथ वैली में एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है जहां डेड्स रहते हैं। यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले पायोटी ट्राइब इस इलाके में रहती थी। उनकी ओरल हिस्ट्री में डेथ वैली के वास्ट सबटेरेनियन डोमेन्स की बात कही गई है, जिसे ये घोस्ट लैंड भी कहते थे। वो लोग उसे पैरेलल एग्जिस्टेंस कहते थे, जहां मरे हुए लोगों के शरीर और बड़े बड़े लाइटलेस हॉल्स थे। उनके लेजेंड्स में इस डोमेन के क्रिएशन की कहानी भी मिलती है, जिसके अनुसार ये अंडरग्राउंड नेटवर्क गॉड्स ने बनाया था जो आसमान से आए थे। इतना ही नहीं, ट्राइब के चीफ की वाइफ बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। चीफ को इतना दुख हुआ कि उसने अपनी वाइफ की आत्मा का पीछा करने का फैसला किया। वो इन्हीं अंडरग्राउंड केव एंट्रेंसेस से अंदर गए और मीलों का सफर करने लगे। रास्ते में उनका सामना इविल स्पिरिट्स और डीमन से हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रोशनी थी। एक नैरो रॉक ब्रिज के उस पार जादुई खूबसूरती वाला इलाका था। वो जैसे ही अंदर गए, उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। उनके सामने एक मेडन आई जो उन्हें लेकर अंदर गई। वहां हजारों मेडन्स खुशी से डांस कर रही थीं। ये उन अच्छे लोगों की आत्माएं थी जिनकी मौत हो चुकी थी। चीफ बैठकर सबको देखते गए
और उन्हीं मेडिन्स में से एक उनकी वाइफ भी थी। जैसे ही चीफ ने उसे देखा वो उसके पास दौड़े और उसे वापस चलने के लिए कहने लगे। हेड मेडिन ने चीफ से कहा कि वो अपनी वाइफ को लेकर वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। चीफ ने वापस आकर ट्राइब को अपनी पूरी जर्नी की कहानी सुनाई। क्या यही वो जगह तो नहीं थी जो अपने लास्ट एक्सपीडिशन में रसल ने ढूंढ निकाली थी? क्या वो उसी सिटी में हमेशा के लिए बस गए? ये आज भी एक रहस्य ही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।